हेलो एवरीवन, दिस इज वेंकटेश चतुर्वेदी, वन ऑफ द वेरीफाइड एजुकेटर्स ऑन अनअकैडमी एंड आप सबका स्वागत है टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ सीए एक्सप्लेन यानी कि करंट अफेयर्स एक्सप्लेन। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो रिसेंटली इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है EOS-01 सैटेलाइट के बारे में। सो PSLV C49 लॉन्चर व्हीकल को यूज करके EOS-01 जो आपका सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया गया है, राइट। ये क्यों सिग्निफिकेंट है? दिस लॉन्च एंड दिस मिशन इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज ये कोरोना का जो लॉकडाउन हुआ था उसके बाद का पहला अटेम्प्ट है इसरो का टू लॉन्च अ व्हीकल, टू लॉन्च अ सैटेलाइट, राइट। एंड ये सक्सेसफुली किया गया है डिस्पाइट ऑफ ऑल द डिफरेंट प्रॉब्लम्स व्हिच माइट हैव क्रेप्ट इन। क्योंकि देखिए आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे जो अगर आप देखें कंपनीज हैं, इवन गवर्नमेंट बॉडीज जो हैं, बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम चीज़ों को प्रमोट कर रही है एंड वर्क फ्रॉम होम काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहा है एटलीस्ट इन द IT एंड द सर्विस सेक्टर, राइट। बट एक जो लॉन्च का मिशन होता है, इसरो का मिशन होता है, वो वहाँ पे आपके इंजीनियर्स, वहाँ पे आपके साइंटिस्ट जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम करके लॉन्च नहीं कर सकते हैं। पीपल हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट देयर। So despite of all the odds, people, the various scientists, various engineers traveled from different places onto the Sriharikota and वहाँ पे ये successfully launch किया गया था. So this was a big achievement. Even Prime Minister Narendra Modi congratulated the the chairman as well as the various scientists and the engineers and the technicians who were involved in this particular launch. So the context is very simple. That India का ये आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का 51st फ्लाइट थी जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं PSLV C49। ओके, सो ये सक्सेसफुली लॉन्च की गई थी एंड इसने लॉन्च किए हैं एक बिग सैटेलाइट जो इंडिया का बिग सैटेलाइट है, दैट इज EOS-01। सो EOS-01 वाज ए सैटेलाइट, राइट, जिसको लॉन्च किया गया था अलॉन्ग विद 9 और सैटेलाइट भी लॉन्च किए गए हैं विच वर इंटरनेशनल कस्टमर सैटेलाइट्स। ये लॉन्च कहां से हुआ था? एज आई टोल्ड यू, द लॉन्च हैपेंड फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। सो श्रीहरिकोटा के ये स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था सक्सेसफुली ऑन November 7, 2020। 2020 के 7 नवंबर को ये लॉन्च किया गया था, राइट। अगर हम बात करें EOS-01 सैटेलाइट की, तो किस टाइप का सैटेलाइट है? गाइस, दिस इज एन अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। अगर आप इस इमेज को देख रहे हो, इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हो, सो अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट जो है वो पूरे अर्थ को स्कैन करते हुए उसके डिफरेंट इमेजेस कैप्चर करती रहती है विच हेल्प्स इन मल्टीपल एप्लीकेशंस, ठीक है। बिफोर वी गो फॉरवर्ड विद व्हाट इज EOS-01 एज वेल एज व्हाट वर द 9 अदर सैटेलाइट्स व्हिच वर लॉन्च्ड, just a small piece of information for all of you that Unacademy Plus provides one-stop solution for the complete UPSC CIC preparation with structured batches by the top educators of the country. Batches are in Hindi, English and even bilingual. Late night batches भी हैं जो working professionals हैं उनके लिए, and even 2 साल के हम लोग ने batches start किए हैं. We assure a 100% syllabus coverage of general studies and optionals. Optional का and GS का both का separate आपके subscription available है. In addition to that, test series, doubt clearing sessions, all of that is available and you just need to subscribe now. नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ऑफ द सब्सक्रिप्शन पेज। वहां पर जाकर के जब आप पेमेंट कर रहे होंगे तो इट विल आस्क यू फॉर अ कोड, रेफरल कोड। आप सिंपली मेरा रेफरल कोड VCSIR कोड डाल सकते हैं। इस कोड के द्वारा यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट ऑन द सब्सक्रिप्शन, राइट। सो VCSIR कोड यूज करिए। राइट नाउ मेरा कोर्स वर्ल्ड हिस्ट्री का चल रहा है अनअकैडमी प्लस के ऊपर। 16 नवंबर से आई एम स्टार्टिंग अ comprehensive course on Indian polity. You can cover the whole of Indian polity via that. And 16 December से I'll be teaching Indian geography completely, right? So enroll for Unacademy Plus now. So now let's continue. Let's know a little more about the satellite which was launched, that is EOS-01. Guys, जैसे मैंने आपको बताया था ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। देखिए 3 प्रकार के सैटेलाइट्स इंडिया के पास एग्जिस्ट करती हैं। एक होती है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। कम्युनिकेशन सैटेलाइट एज अ नेम सजेस्ट आपके डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशंस। फॉर इंस्टेंस आपका जो डायरेक्ट टू होम घर पे डिश टीवी टाटा स्काई आता है उसके लिए एक टाइप की सैटेलाइट्स होती हैं विच इज द कम्युनिकेशन सैटेलाइट, राइट। उनके और उपयोग भी होते हैं आपके मोबाइल कम्युनिकेशन हो गया या आपके कम्युनिकेशन हो गया फॉर द मिलिट्री पर्पसेस, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज द सेकंड सेट ऑफ सैटेलाइट विच इज द नेविगेशन सैटेलाइट।
जो है हमारे पास नाविक, आपने नाम सुना होगा IRNSS और नाविक, राइट। ये इंडिया का वर्जन ऑफ जीपीएस है, इंडिया का जीपीएस का वर्जन है विच इज अ नेविगेशन सैटेलाइट। ओके, सो दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ सैटेलाइट। थर्ड टाइप ऑफ सैटेलाइट्स होती हैं जो अर्थ को ऑब्जर्व करती रहती हैं, फोटोज खींचती रहती हैं, उनकी इमेजरी करती रहती हैं, अलग टाइप के कैमराज यूज करके अलग टाइप के स्पेक्ट्रल फोटोग्राफ या नॉर्मल फोटोग्राफ, राइट, इंफ्रारेड फोटोग्राफ्स, ये सब चीजें हम पाते रहते हैं, सो दैट इट कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल एप्लीकेशंस, विच विल सी कि किस टाइप के एप्लीकेशंस में इसका उपयोग होता है। सो जो ये आपका EOS-01 है, इट इज अ रीसैट सैटेलाइट, इट इज अ रेडार इमेजिंग सैटेलाइट, ठीक है। सो इससे पहले EOS-01 से पहले रीसैट 2B एंड रीसैट 2BR1 पिछले साल ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। तो ये EOS-01 जो है वो रीसैट का ही वर्जन है, जस्ट नाम चेंज कर दिया गया है, सो दैट नाउ ऑनवर्ड्स एनी रेडार इमेजरी सैटेलाइट, रेडार इमेजिंग सैटेलाइट वुड बी नेम्ड EOS-01, 02, 03 इस टाइप से, राइट। सो इट्स जस्ट अ नॉमेनक्लेचर चेंज। ऐसा नहीं है कि EOS-01 इज अ ऑल टुगेदर न्यू सैटेलाइट टाइप का सैटेलाइट है, नहीं। वी ऑलरेडी हैव रीसैट 2B, रीसैट 2BR1 विच वर लॉन्च लास्ट टाइम। अब ये सब तीनों मिलकर के साथ में काम करेंगे। जो EOS-01 है, दो इतनी टेक्निकलिटीज को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल इट कैरीड द एक्स बैंड सिंथेटिक अपर्चर रेडार। सो द टाइप ऑफ रेडार कैरीड बाय द EOS-01 वाज अ एक्स बैंड सिंथेटिक अपर्चर रेडार। आगे बढ़ते हैं। As I have told you, what are the uses of the EOS-01 सैटेलाइट? ये सैटेलाइट किस किस कारणों के लिए यूज किया जाएगा? देखिए, आपकी जो ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स इन जनरल होती हैं, स्पेसिफिकली EOS-01 ऑल्सो वुड बी यूज फॉर लैंड एंड फॉरेस्ट मैपिंग एंड मॉनिटरिंग। देखिए, अगर पता करना होता है कि भाई फॉरेस्ट लैंड है, पेड़ जितने हैं कंट्री में, उनका परसेंटेज बढ़ा कि घटा, उनका हेक्टेयर बढ़ा कि घटा, सैटेलाइट इमेजरी इज वेरी वेरी एसेंशियल। अपार्ट फ्रॉम दैट, लैंड मैपिंग एंड लैंड मॉनिटरिंग हो रही है। सो ये अगर आप देखो, इंडिया में ये इस तरह के सैटेलाइट्स कैन आल्सो बी यूटिलाइज्ड फॉर स्टबल बर्निंग केसेस को कैप्चर करने के लिए। आजकल काफी न्यूज में रहता है ना, स्टबल बर्निंग, पराली बर्निंग वगैरह, उस सबको कैप्चर करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए और आगाह करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स दैट आपके डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हो रहा है, these satellites can be used. Further, these also help in mapping of various resources, जैसे कि पानी के resources, मिनरल रिसोर्सेज है, इवन फिशेस। फिश कहाँ पे आपके अच्छी मात्रा में पाई जा सकती है? लुकिंग एट दी आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया जो है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ कितना लंबा है, ये सब चीज़ें मैप करके यू कैन मेक अ इंटेलिजेंट गेस कि फिशेस वहाँ पे पाई जाएंगी कि नहीं पाई जाएंगी। वाटर बॉडीज कहाँ पे हैं, कौन सी ड्राई अप हो रही हैं, कौन सी एक्सपैंड हो रही हैं, फ्लड मैनेजमेंट में आपके ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कैन बी यूजफुल। फर्दर इट ऑल्सो हेल्प्स इन वेदर एंड क्लाइमेट ऑब्जर्वेशंस, राइट। सॉइल असेसमेंट में भी हेल्प करता है, ट्राइज टू मॉनिटर द काइंड ऑफ सॉइल विच इज देयर, और सॉइल का जो है कलर वगैरह आपका जो है वो कैसा चेंज हो रहा है, वेदर इट इज गेट उसमें ड्राइनेस आ रही कि नहीं आ रही, ये सब आप कुछ कुछ गेसेस कर सकते हो वाया इमेज सैटेलाइट। एंड फाइनली द जियोस्पेशियल कॉन्टूर मैपिंग इज ऑल्सो डन बाय दिस काइंड ऑफ सैटेलाइट, दैट इज EOS-01. These are the various applications and the uses of the EOS-01 satellite. Now what are the benefits? क्या ऐसा यूनिक है इस रडार इमेजरी में के अंदर? गाइस, जो नॉर्मल इमेजिंग होती है, जो नॉर्मल इमेजिंग सैटेलाइट्स हमने पहले भी लॉन्च किए हुए हैं, राइट, उनमें क्या होता है, वो वेदर से, फॉग से, क्लाउड से अफेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि यू कांट एक्चुअली कैप्चर व्हेन फॉग इज देयर और क्लाउड इज देयर। बट रेडार इमेजिंग में दैट बेनिफिट इज देयर, इट इज अनअफेक्टेड, वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, इट्स अनअफेक्टेड बाय वेदर, क्लाउड और फॉग और इवन द लैक ऑफ सनलाइट। सनलाइट हो या ना हो, वेदर खराब हो या ना हो, आपका क्लाउड्स एग्जिस्ट करें या ना करें, फॉग हो या ना हो, EOS satellite, that is the radar imaging satellite, can easily map and monitor. Okay, and therefore it can produce high quality images in all conditions and at all times. Okay, now as we observed that इस particular launch में आपका EOS-01 के अलावा there was another set of satellites which were launched. These were 9 customer satellites. So this is a part of India's space diplomacy.
राइट। इंडिया का स्पेस डिप्लोमेसी में है, जहां पे हम लोग अपने लॉन्च व्हीकल प्रोवाइड करते हैं टू अदर कंट्रीज, सो दैट वो हमारे लॉन्चर्स को यूज करके अपने सैटेलाइट एट अ चीपर कॉस्ट, एट अ एंड इवन चीपर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग का स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा है, हम लोग की फेलियर रेट काफ़ी कम होता है, टचवुड, राइट। एंड देयरफॉर द थिंग इज दैट दी स्पेस डिप्लोमेसी को इसमें हम लोग यूज करते हैं। सो द 9 कस्टमर सैटेलाइट्स फ्रॉम आपका लिथुआनिया, लग्जमबर्ग एंड यूएसए वर लॉन्च्ड। एक था आपका लिथुआनिया से, राइट, 4 सैटेलाइट थे लग्जमबर्ग के, एंड यूएसए का भी 4 सैटेलाइट्स थे। कैन यू इमेजिन, यूएसए के पास नासा होकर के भी उनके कुछ सैटेलाइट्स, कमर्शियल सैटेलाइट्स हम लोग लॉन्च करते क्योंकि इट्स चीपर है। सो दे वर लॉन्च अंडर दी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL अरेंजमेंट। सो अरेंजमेंट जो हमारा कमर्शियल अरेंजमेंट है, दी कमर्शियल आर्म of the ISRO, that is NSIL, New Space India Limited, that has basically helped in launching these 9 satellites. Okay, now before we complete the session, एक चीज तो मैं बताना बिल्कुल चाहूंगा, it is that what is PSLV launcher vehicle, right? जो हम लोग ये बात करें PSLV, बार बार बोल रहे हैं कि PSLV 49C49 was used. तो guys, PSLV जो होता है, इट इज अ 4 स्टेज लॉन्चर व्हीकल, याद रखिएगा, इट इज अ 4 स्टेज लॉन्चर व्हीकल, जिसमें पहला और तीसरा स्टेज सॉलिड रॉकेट मोटर्स होते हैं, तो सॉलिड फ्यूल इज यूज्ड, जबकि सेकेंड एंड फोर्थ स्टेजेस में लिक्विड रॉकेट इंजन आर यूज्ड। सो द मेन फंडा इज दैट 4 जो स्टेजेस हैं, दे आर हैविंग ऑल्टरनेट सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड फ्यूल, सॉलिड लिक्विड फ्यूल are used for the 4 stages of this particular launcher vehicle, right? इससे एक लेवल ऊपर का जो हम सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल मानते हैं, दैट इज द GSLV, राइट। GSLV जो है, इट इज सपोज टू बी मोर स्ट्रॉन्गर, मोर पावरफुल व्हीकल, एंड देयरफॉर कैन सेंड योर सैटेलाइट ऑफ हायर वेट एंड हायर पेलोड एट इवन हायर ऑर्बिटल, ठीक है ना। So therefore PSLV लेकिन आपका थोड़ा सस्ता माना जाता है, therefore for all other commercial purposes it is used, जहां पे पॉसिबल है, ठीक है। PSLV की जो कैरिंग कैपेसिटी एक समय 850 kg के करीब हुआ करती थी, बट रिसेंटली इट हैज बीन एनहांस्ड टू 1.9 टन्स, 1.9 टन्स तक वो एनहांस हो चुका है। एंड जो PSLV लॉन्चर व्हीकल्स हैं, largely if you look at, are there to deliver these kind of earth observing और remote sensing satellites, ठीक है। alright, so thank you so much guys, I hope you guys found this video informative. If you did, please like करिए, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to this channel. Do reach out if you have any questions and queries. Thank you so much, have a nice day everyone.